मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड एंड चैप्टर 9 महाप्रभु के सात प्रहरी लीला 21 hour ecstasy and descriptions of Sridhar and other devotees characteristics. So महाप्रभु फाइनली महाप्रभु का अभिषेक करने के बाद भक्त लोग उनका पूजा करते हैं, भोग अर्पण करते हैं और उसके पश्चात फिर श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त का उसका इतिहास बताते हैं और इतिहास में कैसे महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा किया ये वर्णन करते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। तो ये हर भक्त के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु कार्य करते हैं। सारे डिवोटी जो है उनको श्री चैतन्य महाप्रभु उनका इतिहास बताते हैं और फिर उनको वरदान देने के लिए बोलते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर केवल 5-6 भक्तों का ही वर्णन करेंगे, मुख्य मुख्य, बिगिनिंग फ्रॉम श्रीवास ठाकुर। श्रीवास से रे बोले आरे पढ़े तोर मने भागवत सुनीले चे देवानंद स्थाने। ओ श्रीवास, डू यू रिमेम्बर when you once heard श्रीमद् भागवत फ्रॉम देवानंद पंडित? याद आ रहा है? याद करो। पदे पदे भागवत प्रेम रसमाय सुनिया द्रविलाति तुम्हारा हृदय। So every line of Srimad Bhagavatam is full of loving devotional melodies and your heart melted on hearing that narration. भागवत का एक एक लाइन प्रेममय है, प्रेम रसमय है और उसको सुन करके आपका हृदय द्रवित हो गया। उच्चैश्वर करी तुम्ही लागिला कांदिते वेवल है तुम्ही पडिला भूमिते। और यू बिगैन टू क्राई लाउडली, वो सुन करके आप जोर से रोना चालू कर दिए और धरती पे गिर पड़े, ओवरवेल्म्ड विद एक्सटेसी। अबोध पडुया भक्ति योग न बुझिया बल्कि कांदाय केने ना पूछिला यहा। So not understanding your devotional sentiments, the foolish students could not understand why you were crying. तो आपके भक्ति के भाव को ना समझ पाने के कारण जो मूर्ख स्टूडेंट थे वहां पे बैठ के कथा सुन रहे थे, वो लोग नहीं समझ पाए कि आप क्यों रो रहे हैं। बाय नाही जान तुम्ही प्रेमे रविकारे पडू या तुम्हारे नीला बाहिर तुआरे। So you lost external consciousness while exhibiting transformations of ecstatic love, and the students carried you outside. So आप बाह्य चेतना खो बैठे, पूरी तरीके से कृष्ण के प्रेम के भाव में डूब गए और वो जो स्टूडेंट्स थे उस क्लास में वो ना समझ पाने के कारण आपके आपको एक डिस्टरबेंस से समझ करके आपको बाहर निकाल दिए। और व्यास आसन में भागवत कौन पढ़ रहा था? देवानंद पंडित।
देवानंद इथे न करिला निवारण गुरु जथा आज्ञा से मत शिष्य गण Devanand did not stop them. As the Guru was ignorant, so were his disciples. देवानंद पंडित ने कुछ नहीं किया था, केवल क्या किया था, क्या जो करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए देवानंद पंडित को अपराध लग गया और उसको भी क्या बोल दिया गया, अज्ञ। हाँ, जैसा गुरु जैसे चेले वैसा गुरु, लाइक गुरु लाइक डिसाइपल, जैसे बोलते हैं लाइक फादर लाइक सन। सो गुरु, महाप्रभु बोल रहे हैं गुरु जथा यज्ञ से मत शिष्यगण। एज द गुरु वॉज इग्नोरेंट सो वर हिज डिसाइपल्स। गुरु भी यज्ञ था, मूर्ख था, इसलिए उसके डिसाइपल्स भी मूर्ख ही होंगे। तो इससे पता चलता है। हाँ, हाँ, जो किसी गुरु को जानना है कि वो कैसा है, कैसे पता चलेगा, उसके शिष्य को जान लो पता चल जाएगा। हाँ, if guru, if guru is rascal, the disciple cannot become pandit. The disciple will also remain rascal. Because कोई बोलेगा कि उसका कारण ये है क्योंकि जो थोड़ा भी इंटेलिजेंट डिसाइपल होगा वैसे गुरु के पास टिकेगा ही नहीं, छोड़ के चला जाएगा, बोले रे सच रास्कल, हु वुड स्टे विथ हिम, तो छोड़ के चला जाएगा। तो केवल कौन स्टे करेंगे? हाँ, अंतिम समय तक कौन स्टे करेगा? जो गुरु के जैसे डिसाइपल होंगे वही लोग स्टे करेंगे। हम्म, साथ में। इसलिए मैं तो ऑप्शन देता हूँ सबको कि भाई मूर्ख मत बनो, चूज वाइजली। चूज योर गाइड काउंसलर्स वेरी वाइजली, बट नॉट एवरीबॉडी इज सो इंटेलिजेंट। ज्यादा सब लोग उतने बुद्धिमान नहीं होते हैं, है ना, सही बात है ना। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। एनीवे, तो महाप्रभु लिखने यहाँ पे बोल रहे हैं कि देवानंद का भी अपराध हो गया, क्योंकि अपने डिसाइपल्स, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे टीचिंग है कि अगर शिष्य कुछ गलत करते हैं और गुरु उनको रोकता नहीं है तो गुरु को भी उतना ही परिणाम भोगना पड़ता है। हाँ, गुरु ऑल्सो बिकम्स द सेम ऑफेंडर, उसी डिग्री का ऑफेंडर बन जाता है। देवानंद पंडित ने शिवास ठाकुर को कुछ बोला नहीं था, वो बस आश्रम में बैठे थे और देखे कि उनके शिष्य लोग इस तरह से बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए था, लेकिन रोके नहीं, इसलिए देवानंद पंडित को भी अपराध लग गया। सो एक जो काउंसलर है, गुरु है, अगर ये सोच करके कि उसका जो फॉलोवर है, शिष्य है, नाराज हो जाएगा, उसको छोड़ के चला जाएगा, ये सोच करके अगर उसको करेक्ट नहीं करता है तो ऐसा जो सो कॉल्ड काउंसलर गुरु है, उस वो भी वो काउंसलर गुरु कहलाने लायक नहीं। लेकिन एक और केस हो सकता है, वो ये केस हो सकता है कि ये कोई गुरु है या काउंसलर है या स्पिरिचुअल गाइड है, स्पिरिचुअल मास्टर, वो किसी कोई डिसाइपल है उसको करेक्ट ही नहीं करता है ना। कभी कभी अगर कोई बोनाफाइड गुरु है, या काउंसलर है, डिवोटी है, जो जानता है कि क्या इसका गड़बड़ी है लेकिन फिर भी उसको करेक्शन नहीं करता है, तो उसका क्या कारण है, लेकिन बाकी लोगों को करता है, तो उसका कारण ये है कि वो उससे पूरी तरीके से वो हो गया, परेशान हो गया, अब उसको छोड़ दिया, बोला ये मेरा नहीं है डिसाइपल, है मेरा डिसाइपल नहीं, मेरा फॉलोवर नहीं है, मैं इससे हाथ जोड़ता हूँ, जो करना है करो। तो इसको छोड़ दिया है, तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं है, बट वन वाज एक्सेप्टेड। हाँ, तो इसलिए बड़े ध्यान से किसी को अपना काउंसलिंग में एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो ये सब पंगे लेने पड़ेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे और अपराध लगता है, ऑफेंस लगता है। जो जो केवल फॉलो करने के लिए तैयार है उसी को एक्चुअली में एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दीक्षा की एक विधि भी होती है, दीक्षा का अर्थ ही होता है कि गुरु को केवल उसको दीक्षा देना चाहिए जो तैयार है, फॉलो आज्ञा का आदेश का पालन करने के लिए तैयार है, उसको देना चाहिए। जब तैयार नहीं है आदेश पालन करने के लिए, नखरेबाजी करता है, उसको दीक्षा नहीं देना चाहिए। उसको बस बुलाओ, ठीक है आओ भाई सत्संग में, कथा कीर्तन सुनो, प्रसाद लो जाओ, ये कर सकते हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हो सकते हैं। लेकिन जब डिसाइपल या काउंसलिंग की बात आती है तो फिर चूज करना चाहिए।
इस प्रकार से जो काउंसलिंग लेना चाहते हैं, जो डिसाइड बनना चाहते हैं, उसको भी चूज करना चाहिए। दोनों दोनों की तरफ से होना चाहिए। सो महाप्रभु बता रहे हैं कि देवानंद पंडित ने रोका नहीं, इस इसलिए वो भी इग्नोरेंट कहा कहलाया। गुरु यथा यज्ञ से मत शिष्यगण, बाहिर दुआरे तुम एडिला तानिया, तबे तुम्हें आइला परम दुख पाइया। So when they left you outside the door, you returned home greatly distressed. जब तुमको उन्होंने घर के बाहर, उस रूम के बाहर छोड़ दिया, तो आप बड़े डिस्टर्ब हो गए, दुखी होकर के आप घर वापस आ गए। दुख पाई मने तुम्ही विरले वसिला, आर बार भागवत चाहिते लागिला। So feeling unhappy at heart, you sat down in a solitary place and again began to read श्रीमद् भागवतम। क्योंकि वो भागवत को सुन करके उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो भाव उमड़ रहा था, वो डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए वो दुखी हो गए थे, क्योंकि उनको निकाल दिया गया था। तो इसलिए दुखी होने के कारण जब वापस घर आए, तो फिर से एकांत में बैठ करके भागवत पढ़ना चालू कर दिए। देखिया तुम्हारे दुख शिव कुंठ हईते, आविर्भाव हई लाम तुम्हारा देहते। Seeing your distress, I left Vaikuntha and appeared in your body. आपको इस प्रकार से दुखी देख करके मैं वैकुंठ को छोड़ करके आपके शरीर में आके प्रकट हो गया। भगवान बोल रहे हैं, बता रहे हो कि देखिया तुम्हारे दुख श्री वैकुंठ आते, आपके दुख को देख करके मैं वैकुंठ धाम से आकर के आपके शरीर में प्रकट हो गया। तबे हमें यही तोर हृदय वसिया, कां कांदाइलू सेजामर प्रेम योग दिया। Then I sat in your heart and made you cry by awarding you loving devotion. तब मैं आपके हृदय में बैठ करके आपको कांदाइया कांदाइलू, आई मेड यू क्राई, आपको प्रेम योग प्रदान कर किया और आपको रुलाया उस प्रेम। महाप्रभु भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए, अवतरित हुए, आविर्भाव लिखा है आप। देखिए तुम्हारे दुख श्री वैकुंठ हित है, आपके दुख को देख करके मैं वैकुंठ से आविर्भाव हुआ आपके शरीर में, सुभाष ठाकुर के शरीर में आविर्भाव हुआ, और उसके प्रभाव से आपको मैंने प्रेम प्रदान किया, लविंग डिवोशन, प्रेम योग, प्रेम भक्ति प्रदान किया, और आपको इस प्रकार से रुलाया। आनंद आइला देह सुनी भागवत, सब तिथि स्थान हैला वरिष रमत। You became ecstatic by hearing Srimad Bhagavatam, and the entire area became wet as if by rain. और आप फिर भागवतम को सुन करके बड़े भाव विभोर हो गए, और पूरा जो क्षेत्र था वो आपके प्रेम अश्रुओं से गीला हो गया, जैसे कि वहां पे बारिश हुई हो, वर्षा की भांति आपके प्रेम अश्रुओं से पूरा स्थान जो है गीला हो गया। अनुभव पाई अभिबल श्रीनिवास, गड़ गड़ी चाय कांदे वहे घन श्वास। Realizing the words of the Lord, Shivas became overwhelmed. He rolled on the ground, cried and sighed deeply. जब से महाप्रभु के इन वचनों को सुने श्रीवास ठाकुर, तो बड़े विह्वल हो गए, और विह्वल होकर के धरती पे लोटपोट करने लग गए, रोने लग गए, और जोर जोर से सांस लेना चालू कर दिए। इस बात को रियलाइज करके कि भगवान कितना कृपा के, कितने दयालु हैं, कि मेरे दुख को समझ करके अपने आप को मेरे शरीर में प्रकट किए, और वो प्रेम और भक्ति प्रदान करके मुझे उस भाव में लेके गए। ये रियलाइज कर रहे हैं। ए मत अद्वैतादि जते का वैष्णव, सबारे देखिया कराए ना अनुभव। तो अनुभव करा रहे हैं, मतलब रियलाइजेशन करा रहे हैं। इस प्रकार से अद्वैता आचार्य आदि जितने भी भक्त थे वहां पे, हजारों, सबको, सबके साथ रेसिप्रोकेशन किए थे वहां पर। उनके जीवन में कुछ न कुछ जो भी ऐसे घटना हुई थी,
जहाँ पे भगवान की का सुरक्षा का जरूरत था या भगवान की कृपा की आवश्यकता थी, तो भगवान अपने आप को प्रकट करके अलग अलग रूप में उनके ऊपर कृपा किए थे। और ये सारा सभी वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु याद दिला रहे हैं इतिहास में ले जा करके। आनंद सागरे मग्न सब भक्त गण, वशिया करे न प्रभु तांबुल भोजना। All the devotees merged in an ocean of bliss as the Lord sat down and ate betel nuts. सारे भक्त लोग आनंद के सागर में मग्न हो गए। महाप्रभु वहां बैठे हैं और तांबुल खा रहे हैं, तांबुल भोजन, betel nuts। को न भक्त नाचे केह करे संकीर्तन, केह बोले जय जय श्री सच्चिनंदन। को न भक्त नाचे केह करे संकीर्तन, केह बोले जय जय श्री सच्चिनंदन। तो कोई भक्त नाच रहे हैं, कुछ लोग संकीर्तन कर रहे हैं, और कुछ लोग जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं जय 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 श्री सच्चिनंदन, जय श्री सच्चिनंदन। कदाचित जे भक्त न ठाके से स्थाने, आज्ञा करी प्रभु तारे आनान आपने। बाय चांस डिवोटी वॉज absent, अगर किसी कारणवश कोई भक्त absent था, तो महाप्रभु पर्सनली ऑर्डर दे करके उसको बुलाते थे, बुलवाए उसको, बुलाओ उसको। और उसका भी इतिहास बता रहे हैं कैसी कृपा की। किछु देह खाई बलि पाते न श्री हस्ता, जेई जाहा देन ताहा खाए न समझता। The Lord extended his palm and said, give me something to eat. He then ate whatever they gave. फिर महाप्रभु अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं give me something to eat। किछु देहा खाई, कुछ दो मुझे खाने के लिए। और फिर जय जहा देन, जो भक्त जो दे रहे थे महाप्रभु आते जा रहे हैं। खाइया बले न प्रभु तोर मने आछे, अमुक निशायामी वसी तोर काछे। और जिस भक्त से लेकर के खा रहे हैं उसको पूछते जा रहे हैं। एक भक्त वैसे पूछ रहे, डू यू रिमेम्बर द नाइट व्हेन आई वाज सिटिंग बाय योर साइड? क्या आपको वो रात्रि याद है जब मैं आपके पास बैठा था? तो भक्त सोचने में पड़ गया, कौन सी रात्रि की बात कर रहे हैं? अच्छा, वो आप ही थे भगवान, है ना? सोचिए जिसके साथ हुआ है, अब वो समझ पा रहा है कि जो व्यक्ति उनके साइड में बैठा था, जो हेल्प कर रहा था हर परिस्थिति में, तो अब भगवान बता रहे वो मैं ही था। है ना? आप सोचिए, अगर आप कहीं पे पूरे परेशान हैं, कुछ खाए पिए नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने को, अचानक से कोई व्यक्ति आके बोले, अब भक्त है तो भक्त के रूप में आके कोई बोले, प्रभु जी आपको भूख लगी है क्या? ये लीजिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा महाप्रसाद का प्लेट है आपके लिए। तो आप तो थैंक यू बोल देंगे, बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस करेंगे, अभी खा लेंगे, फिर हो गया, कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। तो अचानक से भगवान आके बोले, याद है उस रात को तुम तड़प रहे थे, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, मैं आया था तुम्हारे लिए प्रसाद का प्लेट लेकर के। तो आपको पता चलेगा तो क्या हाल होगा। जी भगवान आप थे वो, हे भगवान। हाँ? आंख से अश्रुधारा बहने लग जाएगी, रोने लग जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा। सो तो वैद्य रूपे तोर ज्वर करिला मनास, सुनिया विबल हई पड़े से ही दास। महाप्रभु बोल रहे हैं, याद है वो रात्रि जब तुमको बड़ा फीवर था, पूरा शरीर तुम्हारा जल रहा था, तुम्हारे साइड में बैठ करके मैं डॉक्टर के रूप में आया था। इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्टर आई क्योर्ड योर फीवर। वैद्य रूपे आपके ये ज्वर को मैंने नष्ट किया था। और ये सुनते ही द सर्वेंट बिकेम overwhelmed and fell to the ground। ये सुनते ही वो जो दास है जिसको आप लोग बता रहे हैं, वो गिर पड़ा धरती पे।
फिर अपने गुरु जो उनको व्याकरण सिखाए थे, गंगादास पंडित, उनको देखकर बोलते हैं, गंगादास से देखी बले तोर मन जागे, राज भय पलायिस जबे निसा भागे। फिर गंगादास की तरफ देखते हुए महाप्रभु बोलते हैं, डू यू रिमेम्बर हाउ वन नाइट यू वर रनिंग अवे इन फियर ऑफ द किंग? क्या तुम्हें याद है एक रात्रि को जब आप राजा के भय से दौड़ के भाग रहे थे? यवन राजा, मुस्लिम राजा, धमकी दिया था, तो उसके भय से आप भाग रहे थे। सर्व परिवार सने आसी किया घाटे, वो था वो नाही कन्नौ का पडेला संकटे। और राजा के सैनिक पीछे पड़े हुए थे मारने के लिए, और पूरे परिवार को लेकर के गंगादास पंडित हाँ, एक घाट के पास आ गए थे। रात्रि का समय, लेकिन कोई नौका नहीं दिख रही है पार करने के लिए। बट यू फियर्ड कैलामिटी व्हेन नो बोट कुड बी फाउंड। कोई नौका न दिख पाने के कारण आप बड़े संकट में पड़ गए थे, बड़े डर गए थे। रात्रि शेष हैला तुम्हें नौका न पाइया, कांदिते लागिल अति दुखित होइया। When you could not get a boat throughout the entire night, पूरी रात्रि वहां भटकते भटकने के बावजूद भी तुमको जब नौका नहीं मिली, तो तुम बड़े दुखी हो गए थे और रोना चालू कर दिए थे। याद है गंगादास वो रात्रि? तो सोच रहा, हाँ, मोरा गे यवने स्पर्शिबे परिवार, गंगा प्रविशिते मन हैला तुम्हार। और जब कुछ नहीं तुम्हारे दिमाग में सूझा, कुछ समझ में नहीं आया, रोने चालू कर दिए, कहीं नौका नहीं मिल रही है, तो इस डर से कि मेरे सामने यवन लोग आकर के मेरे परिवार के साथ गलत व्यवहार करेंगे, ये मैं देख नहीं सकूंगा। और ये सोच करके तुमने डिसाइड कर लिया था कि मैं गंगा में जाकर प्रवेश कर दूंगा। तबे आमी नौका निया ख्यारी रूपे, गंगाए वाशिया जाई तुम्हारा समीपे। उस समय जब तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई थी, तब मैं गंगा को पार करके तुम्हारे सामने आया था, एक नाव में नाविक बन करके। तबे तुम्ही नौका देखे संतोष हैला, अतिशय प्रीत करी कहिते लागिला। तब तुम उस नौका को मुझे देख करके बड़े प्रसन्न हो गए थे, और बड़े प्रीति पूर्वक तुम मुझे इस प्रकार से बोले थे। याद है? याद करो, क्या बोले थे? तुमने ऐसा बोला था, अरे भाई हमारे राखा है यही बार, जाति प्राण धन देहा सकल तुम्हार। तुमने मेरे को बोला था कि हे मेरे भाई, इस बार मुझे बचा लो, मैं अपना जाति प्राण धन शरीर सब आपको समर्पित कर दूंगा। हम्म। रक्षा कर परिकर संग कर पार, एक टांका एक जोड़ा बख्शीश तुम्हार। मेरा रक्षा करिए, मुझे और मेरे परिवार को ये नदी पार लेके जाइए। आई विल पे यू द वन कॉइन एंड गिव यू टू कॉइन्स एज ए डोनेशन। आपको एक टांका दूंगा और दो, एक जोड़ा बख्शीश के रूप में, डोनेशन के रूप में दे दूंगा। तबे तो माँ संगे परी कर करी पार, तबे नीचे वैकुंठ के लाम आर बार। तब मैंने आपको और आपके परिवार को लेकर के नदी गंगा को क्रॉस किया, पार किया, और इसके बाद वैकुंठ चला गया। सुनी भासे गंगादास आनंद सागरे, हिन लीला करे प्रभु गौरांग सुंदरे। ये सुन करके गंगादास पंडित आनंद के सागर में लोटपोट हो गए। ऐसे श्री गौर सुंदर के दिव्य लीलाएं। गंगाए है ते पार चिंतिले हमारे, मने पढ़े पारा मी करिला तुम्हारे। So while crossing the Ganges, you remembered me. Do you remember now that it was I who took you across? So गंगा पार करते वक्त तुम मुझे मेरा चिंतन किए थे। अभी याद आया? जिसका तुम चिंतन कर रहे थे वही तुमको गंगा पार करा रहा था। अभी समझ में आया तुमको, गंगादास पंडित? सुनिया मूर्छित गंगा दास गड़ी जाय,
यही मत कहे प्रभु अति अमायाय। ये सुनने सुनने मात्र से गंगादास पंडित मूर्छित होकर के धरती पे गिर गए। और इस प्रकार से भगवान इन दिस वे द लॉर्ड ऑनेस्टली नरेटेड द एक्टिविटीज ऑफ हिज डिवोटीज। इस प्रकार से भगवान अमायाय ऑनेस्टली ही नरेटेड एक्टिविटीज ऑफ हिज डिवोटीज। वशिया छे न वैकुंठेराधीश्वर चंदन मालाय परिपूर्ण कलेवर। The Lord of Vaikuntha sat down. His body was covered with sandalwood paste and flower garlands. So वैकुंठ के नाथ वैकुंठधीश्वर ये बोल के बैठ गए और उनका शरीर चंदन के पेस्ट और फूलों की माला से ढका हुआ है। ये चंदन माला है परिपूर्ण कलेवर। कौन प्रियतम करे श्री अंग व्यजन श्री केश संस्कार करे अति प्रियतम। One of his dear devotees found him. उनका एक प्रिय भक्त व्यजन सेवा कर रहा है, पंखा डुला रहे हैं। While another dear devotee combed his hairs, और अन्य दूसरा भक्त उनके ऋषिकेश का संस्कार कर रहा है। तांबूल योगाय कोन अति प्रिय भृत्या केहवा में केहवा सम्मुख करे नृत्या। Another beloved servant offered him betel nuts, while some danced on his left and some danced before him. तांबूल योगाय कौन अति प्रिय भृत्या, उनका अन्य कोई बहुत प्रिय दास उनको पान अर्पण कर रहे हैं। और while some danced on his left, उनके बाएं तरफ कुछ भक्त लोग नाच रहे हैं उनके दास, एंड कुछ लोग उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। हे मत सकल दिवस पूर्ण हैला संध्या से परम कौतुक प्रवेशिला। इस प्रकार से पूरा दिन व्यतीत हो गया और संध्या आते ही हर कोई everyone became most jubilant, सब लोग बड़े आनंदित हो गए। धूप दीप लय सकल भक्तगण अर्चन करीते लागी लेना श्री चरण। सारे भक्त लोग धूप दीप लाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का पूजा करना चालू कर दिए। शंख घंटा करताल मंजीरा मंजीरा मृदंगा बाजाए न बहुविध उठे नाना रंगा। So the sound of conches, bells, kartals, wampurs, and mridangas produced an enchanting atmosphere. अमाया वसिया छेन गौर चंद्र पिछु नाही बले जत करे भक्त वृंदा। See, Gaur Chandra sat in his full glory. He did not say anything about the devotees' activities. So, टाइम हो गया गीता क्लास करना। इस प्रकार से महाप्रभु का पूजा ये सब कर रहे हैं। फिर महाप्रभु और कुछ भक्तों का इतिहास बता करके उनसे वर मांगो। वरोन्मुखाई लेना श्री गौर सुंदर जोड़ हाथ रही लेना सब अनुसार। वरोन्मुखा मतलब गौर सुंदर वॉज अबाउट टू गिव बेनेडिक्शंस, सबको बोलेंगे बेनेडिक्शन। ये हम लोग तथा कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को